हेलो स्टूडेंट्स। सो इस वीडियो में हम सीखेंगे कॉटलिन वेरिएबल्स के बारे में। कॉटलिन वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्या डेटा टाइप्स है उसके, और नलेबल और टाइप सेफ्टी क्या होती है। शुरू करते हैं हम लोग वैल और वेरिए से। तो मैंने कुछ नोट्स बना लिए यहाँ पे कि हम पहले देखते हैं वैल और वैर क्या है। हम हमारे प्रोजेक्ट में चले जाते हैं जो हमने क्लास में क्रिएट किया था। इसमें अगर मुझे कभी कोई वेरिएबल डिफाइन करना है, जैसे कि वेर माई नेम, तो मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ नेहल पटेल, और उसको प्रिंट करके माई नेम F10 एंड इट विल प्रिंट माई नेम। ऐसे हम लोग एक वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, जैसे हम और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर सकते हैं। अगर मैं वेर से लिखता हूं तो दैट मीन्स आई कैन चेंज लेटर ऑन एज वेल। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा माई नेम इक्वल टू, अब अगर मैं वापस रन करूंगा सो इट विल चेंज। तो अगर मैं वेर यूज करता हूं दैट मीन्स आई कैन चेंज द वैल्यू ऑफ माई वेरिएबल। बट वहीं पे अगर मैं वैल कर दूं यहां पे मुझे कंपाइलेशन टाइम पे ही एरर आ जाएगी दैट आई कैन नॉट चेंज माई वैल्यू ऑफ माई वेरिएबल। वैल कैन नॉट बी चेंज। दैट मीन्स अगर हम वेर से लिखते हैं तो ये हमारा ऐसा वेरिएबल है दैट इज म्यूटेबल, और अगर हम वैल से लिखते हैं, हमारे वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं, तो दैट मीन्स इट्स इम्यूटेबल, वी कैन नॉट चेंज लेटर ऑन। वंस इट्स इनिशियलाइज्ड हम लोग उसके बाद उसको चेंज नहीं कर सकते। ये तब यूज करना है हमें वैल जब हम किसी कांस्टेंट वेरिएबल को, जैसे कि मैं इसको वापस वेर कर देता हूं, वैल पाई इज इक्वल टू 3.14, गॉट इट, प्रिंट ln pi। That's how we can define our variables using val and var। क्या समझ में आया हमें कि val जो होता है हमारा वो इम्यूटेबल वेरिएबल है, कि जिसको हमने एक बार वैल्यू असाइन कर दी उसके बाद हम उसको चेंज नहीं कर सकते। जब वहीं पे जो हमारा वेर कीवर्ड है उससे जब भी हम कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं विच विल बी अवर म्यूटेबल वेरिएबल, so that means we can change the value of that variable later on। okay, so that is the basic difference between val and var। next हम देखते हैं हमारे बाकी के डेटा टाइप्स। अगर हमें वेरिएबल, यहाँ पे देखिए हमने जब भी डेटा वेरिएबल डिफाइन किया हमने कोई टाइप नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। हम क्या कर सकते हैं, मैं इसको निकाल देता हूँ अभी। हम अगर कोई वेरिएबल डिफाइन करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे इंटीजर वेरिएबल डिफाइन करना है, मैं यूज करूंगा वेर कीवर्ड, वेर के बाद माई वैल्यू, माई वेरिएबल, ओके, जो भी मुझे नाम देना है। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे इसको छोड़ देता हूँ तो अभी देखो वो मुझे कंपाइलेशन एरर दे रहा है दैट अगर मैं यहाँ पे नीचे भी लिखूंगा ना प्रिंट ln माई वेरिएबल, इट वोंट लेट मी कंपाइल। वो क्या बोलेगा, आपको इनिशियलाइज करना ही पड़ेगा। ये कॉटलिन का फीचर है कि दैट आपने अगर कोई वेरिएबल डिफाइन किया है तो आपको उसको कोई वैल्यू देनी ही पड़ेगी। यहाँ पे मैं अगर देता हूं 10, इट विल प्रिंट 10। बट अगर मुझे एक्सप्लिसिटली बोलना है कि इट्स अ इंटीजर वेरिएबल, इंट, यहाँ पे डेटा टाइप जैसे जावा में हम आगे लिखते हैं वैसे यहाँ पे नहीं लिखना है, हमें यहाँ पे पीछे लिखना है बाय यूजिंग सेमीकोलन, सॉरी बाय यूजिंग कॉलन। हम कॉलन यूज करके हम लोग हमारा डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। जैसे इंटीजर है वैसे हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग ले सकते हैं। अब ये हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल है। हमें डेटा टाइप डिफाइन करने के लिए पीछे हमें जो भी डेटा टाइप है वो ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी वही कंडीशन है, अगर जैसे ही कि मैं डेटा टाइप देता हूँ फिर भी कोई वैल्यू नहीं देता हूँ दैट मीन्स आई कैन नॉट इनिशियलाइज, आई कैन नॉट यूज माई वेरिएबल बिफोर इनिशियलाइजिंग इट एनी वैल्यू। मैं कंट्रोल Z करके वापस सेव कर देता हूँ। मैं यहाँ पे आपको कुछ मैंने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं।
जैसे कि यहाँ पे सारे डेटा टाइप्स के बारे में लिखा हुआ है। बाइट सबसे छोटा, उससे बड़ा शॉर्ट, इंटीजर और लॉन्ग, और उसके बाद फ्लोट, उसके बाद डबल। तो यहाँ पे हमारे सारे न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स है वो हमें लिखे हुए हैं ऑन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्मॉलर टू ग्रेटर वन। उसके बाद बुलियन है जिसका हम लोग ट्रू फॉल्स दे सकते हैं। कैरेक्टर वेरिएबल है जिसमें हम लोग किसी एक कैरेक्टर को दे सकते हैं इनिशियलाइज। So this will print all the values of our variables. Okay? आप अगर Kotlin की वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे आपको बेसिक डेटा टाइप्स मिल जाएंगे जहाँ पे न्यूमेरिक, बुलियन, कैरेक्टर, स्ट्रिंग और एरे है। तो अगर न्यूमेरिक में हम नंबर्स में जाएंगे तो यहाँ पे बाइट हमारा जो 8 बीट्स का होता है, 1 बाइट का, तो उसमें -128 ये साइंड बाइट है जिसमें हम लोग माइनस से लेके पॉजिटिव नंबर तक 127 तक स्टोर कर सकते हैं। उससे बड़ा शॉर्ट जो 2 बाइट का होगा, इंटीजर जो हमारे 4 बाइट का होगा। तो ये वहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेना, और उसके बाद लॉन्ग। ठीक है, वैसे ही अनसाइंड अगर लेंगे तो वहाँ पे जो अनसाइंड बाइट होगा वो यू बाइट होगा, तो वो 0 से लेके 255, जो वहाँ पे 128 था, 128 माइनस से लेके 127 पॉजिटिव तक वो यहाँ पे डबल हो चुकी है, लेकिन वो 0 से शुरू होगा क्योंकि ये अनसाइंड है। तो वैसे ही शॉर्ट, इंटीजर एंड लॉन्ग। फिर बुलियन में हम ट्रू फॉल्स रख सकते हैं, और लास्ट में कैरेक्टर। तो कैरेक्टर में हम कोई भी एक कैरेक्टर हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग। सो मैंने वो आपको बता दिया स्ट्रिंग में। इसके बाद हमें पढ़ना है नल वेरिएबल्स के। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाए कि समझो यहाँ पे मेरे पास कोई वेरिएबल है जिसकी वैल्यू अभी है ही नहीं। नाउ इट्स पॉसिबल कि भाई कोई वेरिएबल मैंने डिफाइन किया हुआ, मैं उसको इनिशियलाइज नीचे करूंगा अपने कोड के अंदर, कहीं पे बाद में इनिशियलाइज करूंगा, बट अभी के लिए मेरे पास उसकी वैल्यू नहीं है। इन दैट केस मैं क्या कर सकता हूं, तो अगर मैं उसको नल देता हूं, ठीक है, तो अभी भी वो चिल्ला रहा है कि भाई नहीं, आप नल नहीं दे सकते, यू कैन नॉट, क्योंकि कॉटलिन बहुत ही स्ट्रिक्ट है विद नल सेफ्टी कि आप नल नहीं दे सकते। क्यों, हमने जैसे लास्ट में एक वीडियो में बात की थी कि जो जावा का नल पॉइंटर एक्सेप्शन है उसको ओवरकम करने के लिए कॉटलिन नल सेफ्टी हमको देता है। तो अगर मुझे नल असाइन करना है तो मुझे एक्सप्लिसिटली उसको बोलना पड़ेगा बाय एडिंग क्वेश्चन मार्क टू हियर कि स्ट्रिंग जो भी डेटा टाइप है मैंने दिया हुआ है उसके बाद मुझे क्वेश्चन मार्क ऐड करना पड़ेगा। नाउ आई कैन कीप द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल एज नल। अब हम रन करेंगे, सो इट विल प्रिंट नल। सो अनटिल एंड अनलेस मैं नहीं बोलूंगा कॉटलिन को कि भाई मुझे वो नल वेरिएबल चाहिए, तब तक वो नल वैल्यू को असाइन नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे तो हो गया नल। ठीक है, सो अब हम क्या कर सकते हैं, ओके, सो यहाँ पे हम देखेंगे नल वेरिएबल्स। तो नल वेरिएबल्स के लिए अभी समझो कि मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग को नल रखा है, तो मैं इसको पहले अब एक वैल्यू असाइन कर देता हूँ जो था मेरा, और मैं यहाँ पे माई वेरिएबल प्रिंट भी कर रहा हूँ और साथ में इसकी लेंथ भी प्रिंट कर रहा हूँ, जैसे कि माई वेरिएबल डॉट लेंथ। ओके, सो इट विल प्रिंट 11 कैरेक्टर्स। ठीक है, सो अगर हम यहां पे नल देते हैं, ओके, तो यहां पे तो वो नल प्रिंट करेगा, लेकिन यहां पे तो उसने लेंथ दे रखी है हमको। सो दैट मीन्स हम लोग, अगर मैं यहां पे कंपाइल करूंगा इट विल गिव मी एरर। सो मुझे यहां पे 2 टर्म्स है जिसको बोलते हैं सेफ कॉल और एल्विस ऑपरेटर। पहले देखते हैं सेफ कॉल्स क्या होता है। तो ये हमारा ऑपरेटर है सेफ कॉल का, क्वेश्चन मार्क और उसके बाद डॉट। अगर इसका डॉक्यूमेंटेशन मैं आपको दिखाऊं, नल सेफ्टी, तो यहां पे है मेरा सेफ कॉल ऑपरेटर। तो सेफ कॉल ऑपरेटर क्या करता है कि अगर मेरी लेंथ यहां पे नल नहीं है तो ही उसकी लेंथ दिखाना है। सो वापस हम हमारे कोड में जाते हैं और मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क ऐड कर देता हूँ। दैट मीन्स
अगर ये वेरिएबल नल नहीं है तो ही लेंथ को प्रॉपर्टी है उसको कॉल करना। सो सी नाउ दिस टाइम बोथ आर गिविंग मी नल। सो अगर आप यहाँ पे इसको नल वैल्यू असाइन कर रहे हो, दैट मीन्स यू हैव टू यूज सेव कॉल। सेव कॉल मीन्स क्वेश्चन मार्क, उसके बाद ही आप कोई सी प्रॉपर्टी या मेथड को यूज कर सकते हो। तो अगर ये नल हैगा, नल नहीं है तो ही ये प्रॉपर्टी कॉल होगी। अगर नल है दैट मीन्स दिस प्रॉपर्टी वोंट बी कॉल एंड ये नल ही रिटर्न करेगा। तो ये है हमारा सेव कॉल। दूसरी एक टर्म है, इसी को हम थोड़ा और मॉडिफाई करके हम लोग एलविस ऑपरेटर देख सकते हैं कि अगर मैं किसी वेरिएबल में इसको वैल्यू स्टोर कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ लेंथ करके एल, और उसका मैं डेटा टाइप ले लेता हूँ इंट, ठीक है, और 0, और इसके बाद मैं एल इज इक्वल टू माई वेरिएबल डॉट लेंथ। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ दैट मीन्स मुझे वापस यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा सेव कॉल। सो अब इस पे क्या होगा कि मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ किसी। सो अब जब मैं असाइन कर रहा हूँ तो यहाँ पे इसको मैं असाइन क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ये नलेबल नहीं है, इसको तो कुछ ना कुछ वैल्यू चाहिए। सो मैं यहाँ पे नल असाइन नहीं कर सकता। अगर मैं क्वेश्चन मार्क ऐड करता यहाँ पे तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे क्वेश्चन मार्क ऐड नहीं करना, ये नलेबल नहीं होगा, मैं ऐसा रख रहा हूँ। तो अगर नलेबल नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो वहां पे हम यूज करेंगे एलविस ऑपरेटर। दैट एलविस ऑपरेटर विल ओके, एलविस ऑपरेटर क्या करेगा, यहां पे क्वेश्चन मार्क कॉलन और उसके बाद -1। दैट मीन्स अगर मेरा माई वेरिएबल यहां पे माई वेरिएबल लेंथ अगर नल है, दैट मीन दैट केस मेरी वैल्यू होगी -1। अगर नल नहीं है देन इट विल गिव द लेंथ ऑफ दैट वेरिएबल। उप्स, हमने प्रिंट ही नहीं किया, प्रिंट ln l दैट इज गिविंग मी -1। सो अब यहां पे अगर मेरे पास वैल्यू है यहां पे कुछ, देन इट इज गिविंग द वैल्यू। सो ये है हमारा नल सेफ्टी। नल सेफ्टी में हमने देखा सेव कॉल और एलविस ऑपरेटर। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, गया हमारा नेक्स्ट लेक्चर, ओके, जिसमें हम पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स, रेंज टाइप्स एंड फंक्शन कॉल्स। सो स्टे ट्यून, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।